नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि चिंता, डर और घबराहट ये सब मिलकर जैसे जिंदगी पर एक बोझ सा बन गए हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी दिमागी खेल को समझने वाले हैं और ये भी सीखेंगे कि कैसे अपने मन को अपने दुश्मन से अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बातें रातों की नींद उड़ा देती हैं, या किसी रिश्ते में जरा सी खटपट हो जाए और दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। पेट में वो अजीब सी बेचैनी, जैसे लगता है कुछ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये डर का वो जाना पहचाना एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो चलिए सबसे पहले मन के इसी खेल को समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज पर काबू पाने का पहला कदम उसे अच्छी तरह से जानना होता है। आखिर ये जो हमारा डर है, इसका असली स्वभाव है क्या? ये आता कहाँ से है? ये सोच बड़ी दिलचस्प है कि डर असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक फिल्म की तरह है। सोचिए जरा, इस फिल्म में कोई बाहर का विलन नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम खुद लिखते हैं, खुद ही डायरेक्ट करते हैं और फिर उसी कहानी को देखकर खुद ही डरने लगते हैं, जबकि हकीकत में उस पल में कुछ भी नहीं हो रहा होता। साइकोलॉजी की भाषा में पता है इसे क्या कहते हैं? एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी। मतलब एक ऐसी चिंता जो उस चीज के बारे में है जो अभी तक हुई नहीं है। हमारा दिमाग ना भविष्य में जाकर हर बुरी से बुरी चीज की कल्पना कर लेता है और हम उसी काल्पनिक डर के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। इस बात को ना ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों का एक ही एग्जाम है। पहला स्टूडेंट क्या सोचता है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। और नतीजा, वो इतना घबरा जाता है कि पढ़ ही नहीं पाता। अब दूसरे स्टूडेंट को देखिए। वो सोचता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, फेल हो भी गया तो कोई बात नहीं, कुछ सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। वो शांत है, फोकस्ड है और जाहिर है उसका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। देखिए, सिचुएशन एक ही थी पर दिमाग की कहानी बिल्कुल अलग। और यही समझना सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि पावर हमारे अपने हाथ में है। हम जब चाहें अपनी कहानी बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने दिमाग में ये डरावनी फिल्में बनाते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले हिस्से में, जो है नियंत्रण का भ्रम। और यकीन मानिए, हमारी लगातार चिंता की असली जड़ यही है। हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ पता है क्या है? हर एक चीज को कंट्रोल करने की इच्छा। हमें ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। और जैसे कोई एक चीज भी हमारे प्लान से जरा सी इधर उधर होती है, हम बेचैन उठते। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक किसान क्या करता है? वो जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पूरी मेहनत करता है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या कीड़े लग जाएंगे, ये सब उसके हाथ में नहीं है ना? वो बस अपना काम करता है और बाकी सब कुदरत पर छोड़ देता है। और इसी इसी स्वीकार्यता में असल शांति छुपी है। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जिंदगी को मैथ्स की तरह देखते हैं कि ए करने से हमेशा बी ही मिलेगा। लेकिन जिंदगी मैथ्स नहीं है, ये तो साइंस की तरह है, जहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी नतीजा आ सकता है। और सच कहूं तो ये अनिश्चितता ही तो जिंदगी का असली मजा है। जिस पल हम इसे स्वीकार कर लेते हैं ना, चिंता अपने आप कम होने लगती है। बस यही एक बात समझनी है कि कंट्रोल छोड़ने में ही असली आजादी और सच्ची शांति है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ तो समझ ली, पर सवाल यह है कि जब घबराहट हो रही हो, मतलब ठीक उसी पल में क्या करें? यहीं पर काम आती है हमारी अपनी सांस की शक्ति। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो अंदर के तूफान को चुटकियों में शांत कर सकता है। साइंस में से कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारे शरीर का हजारों साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये तब के लिए बना था जब हमें सचमुच के खतरों, जैसे किसी शेर से बचना होता था। अब देखिए, आज हमारी जिंदगी में शेर तो नहीं है, पर डेडलाइन का डर है, सोशल प्रेशर है, ये सब मानसिक खतरे हैं। लेकिन हमारा शरीर आज भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे वो किसी शिकारी का सामना कर रहा हो। तो फिर हम अपने शरीर को कैसे समझाएं कि भाई, खतरा असली नहीं है, ये बस एक सोचा हुआ डर है? जवाब है हमारी सांस। सांस ही वो पुल है जो हमारे शरीर और दिमाग को आपस में जोड़ता है। जब हम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं, एक मैसेज कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। और इसे आजमाने का एक बहुत ही आसान तरीका है 5-5-5 ब्रीदिंग टेक्निक।
जब भी घबराहट महसूस हो बस ये करना है। 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लीजिए, 5 सेकंड के लिए उसे रोक कर रखिए और फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। बस इतना ही। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में शरीर की वो कपकपाहट, दिल की वो तेज धड़कन सब नॉर्मल होने लगेगा। ये जानना कितना पावरफुल है ना, कि शांति का ये स्विच हमेशा हमारे साथ है, हमारी अपनी सांसों में। सांस लेने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये हमें एक और बहुत ही शक्तिशाली जगह पर ले आती है, और वो जगह है वर्तमान का पल, द नाउ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे अभी में जीना हमें हर तरह के डर से सुरक्षित रखता है। एक बहुत गहरी लेकिन बहुत सीधी सी सच्चाई है कि चिंता, डर और घबराहट ये सब हमेशा भविष्य में जीते हैं। कल क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो, ये सारे सवाल भविष्य के हैं, है ना? वर्तमान के पल में, मतलब ठीक इस पल में डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज से हम डर रहे हैं वो अभी हुई नहीं है। तो अगली बार जब भी दिमाग भविष्य की कहानियों में ले जाकर डराना शुरू करे, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अभी ठीक इस पल में क्या कोई समस्या है? और आप पाएंगे कि ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। इस पल में सब सुरक्षित है, कोई असली खतरा नहीं है। और जैसे ही ये एहसास होगा ना, चिंता का वो बड़ा सा गुब्बारा खुद ही फूट जाएगा। ये एक सवाल सच में हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये हमें भविष्य के काल्पनिक डर से खींचकर वर्तमान की सुरक्षा में वापस ले आता है। देखिए, सांस और वर्तमान के पल में जीना ये तो हो गए इंस्टेंट उपाय, मतलब जब घबराहट हो तब के लिए। लेकिन अगर दिमाग को लंबे समय के लिए परमानेंटली स्थिर बनाना है तो हम उसे ट्रेन करना होगा, उसे प्रशिक्षित करना होगा, और यहीं से शुरू होता है शांति का अभ्यास। और इस ट्रेनिंग का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब कई लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है विचारों को जबरदस्ती रोकना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचार आना तो दिमाग का काम है, वो तो आएंगे ही। मेडिटेशन का मतलब है उन विचारों को बस दूर से देखना, उनसे चिपकना नहीं, उनमें बहना नहीं। ये एक तरह से दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। ये हमारे माइंड की कसरत है। और शुरुआत करना ना बहुत ही आसान है। हर दिन बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए, और जब विचार आएं, और वो आएंगे, तो उन्हें बस आसमान में तैरते बादलों की तरह देखिए। उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, बिना किसी जजमेंट के। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ दिमाग ये सीख जाएगा कि हर विचार को सीरियसली नहीं लेना होता। ये अभ्यास हमें सिर्फ शांत नहीं बनाता, बल्कि हमें अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि भविष्य की कोई भी चुनौती हमें आसानी से डिगा ना सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डर कोई बाहर का राक्षस नहीं है जिससे हमें लड़ना है। ये तो बस एक दिमागी खेल है जिसे सिर्फ समझना है। और जिस दिन हम इस खेल के नियमों को समझ लेते हैं ना, उस दिन से इसका असर हम पर होना बंद हो जाता है। खेल वही रहता है, पर अब हम उसके खिलाड़ी नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि असली शांति बाहर की बदलती परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे स्थिर मन में ही छुपी हुई है।